Let's start sets. तो सेट्स के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो पूरे कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 1 2 3 4 b equals to 2 4 6 8 10। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में a माइनस बी फाइंड करना है एंड b माइनस ए फाइंड करना है। तो a माइनस बी एंड b माइनस ए। तो फर्स्ट a माइनस बी करने के लिए सेट ए लिख लो 1 2 3 4 माइनस सेट बी 2 4 6 8 10 लिख दिया। बाद में a माइनस बी जब कर रहे तो सेट ए फर्स्ट लिख लिया, फिर माइनस देन सेट बी। तो अब इसमें क्या करना है, सेट ए और सेट बी में से जो कॉमन टर्म्स है वो सेट ए में कैंसिल कर देना है। यानी अब इसमें 2 है तो यहाँ पे 2 कट हो गया, यहाँ पे देन 4 है तो 4 है। तो a माइनस विल बी a माइनस बी इक्वल्स टू 1,4। दैट्स इट। नेक्स्ट b माइनस ए। तो b माइनस ए में अपने को क्या है, पहले सेट b लिखना 2 4 6 8 10 10 माइनस 1 2 3 4 हो गया। तो अब इसमें भी क्या करना, दोनों में जो कॉमन है, क्योंकि ये b माइनस है तो b पहले है तो b पहले लिख लिए, फिर a और b माइनस ए होने की वजह से b में कैंसिल करना। तो कॉमन टर्म्स 2 एंड 4 कैंसिल हो गया। तो b माइनस ए का आंसर हो गया अपने को 6 8 एंड 10। दैट्स इट। चलो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर। तो अब इसमें इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 3 4 5 b माइनस ए इक्वल्स टू 1 8 9। a intersection b equals to 6, 7 and find a union b। तो यहाँ पे अपने को a माइनस बी गिवन है, b माइनस ए गिवन है एंड अपने को a इंटरसेक्शन भी कॉमन है अपने को। अभी अपन फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में अपन ये चीज़ देखे कि अगर a माइनस बी है तो a और b, a फर्स्ट लिख दिए b सेकंड लिख दिए, और a माइनस बी होने की वजह से a में कॉमन टर्म्स कैंसिल करके रिमेनिंग टर्म्स का अपने को आंसर बन गया था। b माइनस ए में b में कॉमन टर्म्स कैंसिल करके रिमेनिंग टर्म आंसर बन गया था अपने को। तो उस वजह से द कॉमन टर्म्स वेर यहाँ पे अपने को क्या हो गया था, कॉमन टर्म्स अपने को क्या हो गए थे यहाँ पे 2,4। तो उस हिसाब से कॉमन टर्म्स 2,4 हो रहे थे ना, तो यहाँ पे कॉमन टर्म्स का क्या बनता, ए इंटरसेक्शन बनता। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी 2,4। तो यहाँ पे कॉमन टर्म्स जो थे वो इंटरसेक्शन इज नथिंग बट कॉमन टर्म्स लिखना अपन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया अपने को 2,4 हो गया अपने को। तो उस हिसाब से अपन क्या सेट बना सकते हैं, अपन ए माइनस बी और उसमें जो कॉमन टर्म्स कैंसिल हो गए तो डाल दो, सेट ए बन जाता अपने को। तो लिख लेंगे अपन, सेट ए फाइंड कर लेंगे अपन। तो सेट ए क्या बन जाता अपने को, तो सेट ए बन जाता अपने को 3 4 5। अब जो कॉमन टर्म्स है जो निकाल दिए थे वो डाल देंगे 6, 7। अब यहाँ बी, अब सेट बी लिखेंगे। तो अब सेट बी में जो कॉमन टर्म्स थे निकाल दिए तो अपने को ये बच गया था, तो कॉमन टर्म्स वापस से डाल दो तो अपने को क्या बन जाता, सेट बी बन जाता। 1, 8, 9 था
उसमें 6 7 डाल दो तो ये सेट बी बन गया। अब ए यूनियन फाइंड करो बोल के बोल रहा है। यूनियन का मतलब क्या है, कंबाइन कर देना, मिक्स कर देना रहता है, ये दोनों सेट्स को मिला के लिखना रहता। बट द कॉमन टर्म्स शुड नॉट रिपीट, जब कॉमन टर्म्स एक ही बार लिखना उसको। तो अब लिखेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी करेंगे अपन, तो पहले 1 लिख लिए, फिर नेक्स्ट उसके बाद 3 है लिख लिए, फिर इसके बाद 4 है लिख लिए, फिर इसके बाद 5 है लिख लिए, फिर 6 है 7 है, दोनों के पास भी 6 7 है, तो 2 बार नहीं लिखना, बस एक ही बार लिख दिया हो गया। फिर उसके बाद 8 9, दिस इज़ द आंसर। तो यूनियन मतलब कंबाइन करके लिखना रहता अपने को, दोनों सेट्स मिला के लिखना रहता, और जो कॉमन टर्म्स है उसको रिपीट नहीं करना रहता अपने को, तो कॉमन टर्म्स को एक ही बार लिखना रहता। अब क्लियर हो गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो ए इन ऐसा एन, दिस इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी यानी दोनों सेट्स में जो भी कॉमन टर्म्स है वो लिखने का रहता। अब दोनों सेट्स में 2,4 कॉमन था तो यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 6,7 इज द इंटरसेक्शन, यानी दिस आर द कॉमन टर्म्स, तो वो कॉमन टर्म्स इसमें लगा दिया, सेट ए बन गया। कॉमन टर्म्स इसमें लगा दिया, सेट बी बन गया अपने को। अब दोनों को कंबाइन करके लिख दिया अपने को, यूनियन फॉर्मेशन हो गया। यूनियन मतलब यूनाइट करके लिखना, कंबाइन करके लिखना। क्लियर, लेट्स गो फॉर द अदर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने को, a इक्वल्स टू x is a factor of 18, is a factor of 18 हो गया अपने को। यह सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है अपने को x such that x is a factor of 36, is a factor of 36। तो उस हिसाब से फाइंड ए यूनियन बी बोल के, तो अपने को क्या है, इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये नहीं क्या पूछ रहा नहीं है, ये ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये सिंबल अपन किससे सबसेट के लिए यूज़ करते, सबसेट के लिए यूज़ करते। तो अब सबसेट का मतलब क्या है बोले तो ए के जितने भी टर्म्स है पूरे बी में रहना, तो ए के जितने भी टर्म्स है पूरे बी के अंदर रहना, तो उस हिसाब से ए विल बी द सबसेट ऑफ बी। तो वो चीज़ को जस्टिफाई करना है अपने को। तो पहले अब ए को अपन कन्वर्ट कर लेंगे अपन, तो फैक्टर ऑफ 18 मतलब 18 कौन से टेबल में आता चेक कर लेना। 1 टेबल में आता, 2 टेबल में आता, 3 टेबल में आता, फिर उसके बाद 6 टेबल में आता, फिर उसके बाद 7 टेबल में नहीं आता, 8 टेबल 9 टेबल में आता, देन डायरेक्टली गोस 18 टेबल में आता। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। देन गो फॉर द, तो 36, तो 1 2 3 4 6 इज 36, इसके बाद अपने को 9 4 इज 36, फिर उसके बाद हो गया अपने को 12 3 इज 36, फिर उसके बाद में 18 टेबल। तो अब ए के जितने भी टर्म्स है बी में अवेलेबल है या नहीं है चेक करना है, अगर अवेलेबल है तो देन इट इज़ द सब। ए के पूरे कंप्लीट पूरे जितने भी एलिमेंट्स है पूरे यहाँ पे अवेलेबल रहना। 1 है, ओके, 2 है, 3 है, 6 भी है, 9 भी, 18 भी है। तो देयरफॉर क्या हो गया अपने को, all the elements of set A are present in B, therefore A is the subset of B। चलो ये भी डन हो गया अपने को। लेट्स, अब ये क्वेश्चन है अपने को, x इज दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड 6x इक्वल्स टू 15 एम्प्टी सेट और नॉट पूछ रहा है। तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू x की वैल्यू 5 हो जाती,
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, रूट उधर चले गया तो स्क्वायर उधर चले गया तो स्क्वायर रूट हो जाता, रूट 25 विल बी 5। तो यहाँ पे अपने को पॉसिबल एक्स की वैल्यू 5 आ सकती है, बट यहाँ पे अब 6x इक्वल्स टू 15 बोल के बोल रहा है। तो अगर ये 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 15 नहीं आता, तो 6 5 तो 30 हो जाता। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही कंडीशन जिससे अपने को ये दोनों भी कंडीशंस में x की वैल्यू नहीं आ सकती, देयरफॉर इट इज एम्प्टी सेट। तो लेट्स क्या है और एक तो नंबर 5। अब यहाँ पे एक सेट दे देंगे, सेट ए गिवन है अपने को x y z। तो यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल सबसेट, लिस्ट ऑल सबसेट्स। तो सबसेट्स जब लिस्ट करना है तो इसमें अपने को क्या करना है, लिस्ट ऑल सबसेट्स में पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेक कर लेना। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए अपने को, 3 हो गया अपने को। तो यहाँ पे फॉर्मूला है अपने को, नंबर ऑफ़ सबसेट्स का फॉर्मूला है अपने को नंबर ऑफ़ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 पावर n। तो n यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, 3 है अपने को। तो 2 पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो अब अपने को यहाँ पे टोटल 8 सबसेट्स बनना है। तो उसके लिए पहले अपन क्या कर लेना, सिंगल सिंगल का लिख लेना अपन, x y z, फिर x कॉमा y, y कॉमा z, z कॉमा x। ये पूरे हो गए x y। अब इसके बाद अपने को क्या बचता, x y एंड z, देन नल सेट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए खत्म। दिस इज द आंसर अपने को। So let's do other questions अपने को। तो अदर क्वेश्चंस के लिए अपने को क्या है, x is to x is a factor of 24। क्वेश्चन है अपने को x, so that x is a factor of 24। तो मैंने क्या फाइंड करा, बोल रहा है n ऑफ a यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, मतलब जितने भी कितने एलिमेंट्स है उसका अपने को फाइंड करना है अपने को। तो पहले लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 24, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 4 ज़ा 24 हो गया, देन 8 3 ज़ा 24 हो गया, 12 2 ज़ा 24 हो गया, एंड 24 हो गया अपने। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हो गए अपने को, 8 हो गया। दिस इज द आंसर अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या है, a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 5 हो गया, एंड b इक्वल्स टू 3 4 5 एंड 6 हो गया अपने को। देन फाइंड a इंटरसेक्शन b। ऑलरेडी अपन फर्स्ट प्रॉब्लम में ए इंटरसेक्शन का मैं बोल दिया था। ए इंटरसेक्शन में अपने को क्या करना रहता, कॉमन टर्म्स लिखना रहता अपने को। तो कॉमन टर्म्स अपने को क्या हो जाते, ए इंटरसेक्शन बी के लिए व्हाट आर द कॉमन टर्म्स। अब दोनों में पहले एग्जाम में ऐसा लिखना, पहले ए 1 2 3 5, देन इंटरसेक्शन, देन 3 4 5 6। अब दोनों में जो कॉमन टर्म्स है दैट विल बी द आंसर अपने को। तो दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है अपने को, 3 है 3 है, 5 है 5 है।
दैट्स इट, दीज आर द कॉमन टर्म्स। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया अपने को 3,5, दैट्स इट। देन अपने को क्या है, एन ऑफ ए गिवन है क्वेश्चन में अपने को, एन ऑफ ए इक्वल्स टू 14 है, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 10 है अपने को, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 18 है अपने को। तो एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है अपने को, एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है अपने को। सो दिस इज़ द ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस कर देते एग्ज़ाम में। इसको कैसा करना क्या है ना मालूम। तो सेट ए में 14 एलिमेंट्स है, सेट बी में 10 एलिमेंट्स है, ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों के सेट के कॉमन टर्म्स मिला तो 18 है। तो अपने को फाइंड ए यूनियन बी बोल के बोल रहा हूँ अपने को। तो उसके लिए अपने पास एक फार्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस चीज़ का फार्मूला यूज़ करके करना अपन। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ये टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इस तो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आ सकता बोल के नहीं बोल सकता, ऐसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना अपन। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 14 है, प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 10 है, माइनस 18 हो गया अपने को। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 14 प्लस 10 24 माइनस 18, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 24 माइनस 18 हो गया, तो इक्वल्स टू अपने को 6 हो गया अपने को। बट एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, ए यूनियन बी इक्वल्स टू 18, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 6, बट क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है अपने को, क्या है, एन ऑफ ए इक्वल्स टू 14 हो गया, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 10 हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 18 हो गया। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो बोल के बोल रहा है अपने को। तो उसके लिए अपने को मतलब 18 ए एलिमेंट, सेट ए में 14 एलिमेंट्स है, सेट बी में 10 एलिमेंट्स है, ए यूनियन बी यानी दोनों के सेट्स कंबाइन करें तो 18 एलिमेंट्स बन रहे हैं अपने को। तो उस हिसाब से अपने को सिंपल ऐसे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आ सकते, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के छोड़ दे के आ जाते हैं अपने को। तो अब अपने को कॉमन टर्म्स फाइंड करना है अपने को। तो कॉमन टर्म्स फाइंड करना है तो कंबाइंड टर्म्स, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है, यह है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 18 हो गया, ये 14 प्लस 10 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया अपने को। तो 18 इक्वल्स टू 24 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया अपने को। ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस इधर आके क्या बन जाता अपने को प्लस हो जाता, तो इक्वल्स टू अब ये 24 ये प्लस 18 इधर आ गया माइनस 18 हो गया, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 6 हो गया अपने को। तो ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते, तो इस चीज़ को भी प्रैक्टिस करना। अब सेट ये गिवन है, अब
सेट ए गिवन है अपने को कितना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन 20। ओके, नेक्स्ट बी क्या है अपने को, बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 हो गया। अपने को क्या करना है, ए माइनस भी फाइंड करना है उस चीज़ के लिए। तो पहले इन लोगों को प्रॉपरली अपन कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक्स इज लेस देन 20 बोल के बोल रहा है अपने को, नेचुरल नंबर लेस देन 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब ये ए हो गया। सेट बी अपने को क्या है, लेस देन और इक्वल टू 5 बोल के बोल रहा, 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। अभी ए माइनस बी के लिए अपने को पहले तो दोनों में जो कॉमन टर्म्स है सेट ए एंड सेट बी में, तो अपन पहले ए माइनस बी है ना, तो ए में वो टर्म्स को कैंसिल कर देना अपन। तो ए में टर्म्स को कैंसिल कर लिया तो कितने ही है, 1 2 3 4 5 पूरे कट ऑफ कर दो, रिमेनिंग टर्म्स विल बी द आंसर। तो 6 7 8 9 10 टिल अपने को ये हो गया। तो 6 7 8 9 13 till 19 is the answer. That's it. Represent A intersection B, A and B। तो सेट ए गिवन है अपने को, सेट ए का क्वेश्चन क्या है अपने को, 1 4 6 9 10। बी का कितना है अपने को, परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 25। परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 25। तो ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है अपने को। तो उस हिसाब से अब अपने को क्या हो जाता, पहले सेट बी को कन्वर्ट कर लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 25। तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, दैट्स इट। ओके, लेस देन 25 बोला उन्हें। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 25 बोले तो ये चार ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहे। तो ए इंटरसेक्शन भी करना है अपने को, 1 4 6 9 10 है। इंटरसेक्शन कितना है अपने को, 1 4 9 16 है अपने को। तब इसमें अपने को कॉमन टर्म्स क्या है, 1 4 एंड 9, 1 4 एंड 9, ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट। देन अपने को है ये है अपने को x such that x belongs to n है, is a factor of 30। तो फैक्टर ऑफ 30 हो गया। तो b कितना हो गया, x such that x belongs to n
इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 30, प्राइम फैक्टर ऑफ 30, प्राइम फैक्टर ऑफ 30 है अपने को। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 30, तो इस चीज़ के लिए अपने को है पहले कन्वर्ट कर लेना फैक्टर्स ऑफ 30। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर इसके बाद हो गया 10 हो गया, फिर देन हो गया अपने को 15 हो गया, फिर देन 30 हो गया। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30 हो गया अपने को। प्राइम फैक्टर्स बोल रहा है, तो 1 इज़ द प्राइम नंबर, 2 इज़ द प्राइम नंबर, 3 इज़ ऑल्सो द प्राइम नंबर, 5 इज़ ऑल्सो द प्राइम नंबर। तो ये 6 प्राइम नंबर नहीं होता, 10 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 15 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 30 भी। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30। तो अब अपने को क्या फाइंड करना है इसमें अपने को फाइंड करना है ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए यूनियन का मतलब क्या है अपने को कंबाइन करके लिखना रहता, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अपने को क्या हो जाता, कंबाइन करके लिखना है। तो दोनों सेट्स में अपने को क्या है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, तो 4 नहीं है, 1 2 3 5 हो गया अपने को, 1 2 3 5, 1 2 3 1 2 3 5 लिख दिए, 1 2 3 5 लिख दिए। तो ये द कॉमन टर्म्स शुड नॉट रिपीट, जितने एक बार लिख दिए बस काफ़ी है। फिर उसके बाद 6 10 15 30, तो फिर उसके बाद रिमेनिंग क्या हो गया 6 10 15 30। दिस इज़ द यूनियन, यूनियन यानी यूनाइट करके कंबाइन करके अपन लिख दिए। तो कॉमन टर्म्स शुड नॉट रिपीट, एक ही बार लिखना कॉमन टर्म्स। अब इसका अगर वेन डायग्राम करेंगे अपन, तो इसका वेन डायग्राम करने के लिए अपन क्या करना, पहले बॉक्स उतार लिया अपन, फिर न्यू का सिंबल डाल दिए, फिर इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल बना दिए, ये यहाँ पे एक सर्कल बना दिए, सेट है हो गया, सेट भी हो गया। बीच में अपन जो कॉमन टर्म्स है ना वो लिखना अपन, बीच में कॉमन टर्म्स क्या है 1 2 3 5 है अपने को, बीच में कॉमन टर्म्स क्या है 1 2 3 5 है अपने को। तो उसके बाद रिमेनिंग अपने को जो है ना 6 10 15 एंड 30, तो ये लिख लिया अपन। तो अब इसमें क्या हो गया अपने को यूनियन है ना, तो यूनियन बोले तो पूरा कंप्लीट वेन डायग्राम अपन शेड कर देना, क्योंकि पूरा ये पूरा आंसर ही है ना, आंसर के पार्ट को शेड करना रहता, तो ये पूरा आंसर ही है, तो इसको शेड कर दिए, यहाँ पे लिख देना अपन। ये क्या था, ये किस चीज़ का था, ए यूनियन बी का था अपने। नेक्स्ट यहाँ पे एक वेन डायग्राम गिवन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेन डायग्राम। अब वो वेन डायग्राम्स में से अपने को ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए क्या क्या फाइंड करना है अपने को, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ये पूरे चीज़ें अपने को वेन डायग्राम में से निकालना है अपने को। तो अब वेन डायग्राम्स में से अब अपने को जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेन डायग्राम, तो उसमें है अपने को यूनियन। पहले इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इट विल बी वेरी इजी। तो इंटरसेक्शन यानी ओनली कॉमन टर्म्स, तो जो वेन डायग्राम के जो बीच में है ना, तो वो कॉमन टर्म्स अपन लिख लेंगे, दैट इज़ 1 2 3 6, 1 2 3 6 हो गया अपने को। फिर इसके बाद अपने को ए इंटरसेक्शन बी हो गया, फिर उसके बाद ए यूनियन बी करना है अपने को। तो अब वहाँ पे अपने को वेन डायग्राम में दिख रहा होगा ए माइनस बी, ऑलरेडी अपन बहुत सारे प्रॉब्लम करे ए माइनस बी और बी माइनस ए के, तो अपने को मालूम है
तो जो कॉमन टर्म्स है वो कॉमन टर्म्स निकाल दिए, तो बाकी का जो बच गया अपने को सेट ए में, दैट विल बी द ए माइनस बी। तो सेट ए में जो भी रिमेनिंग नंबर्स है बस वो लिख देना। तो 5 10 15 30, तो 5 10 15 एंड 30, तो अपने को ये हो जाता अपने को। फिर नेक्स्ट अपने को बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का भी अपने को मालूम है। क्या मालूम है? जो रिमेनिंग जो ए एंड बी में जो कॉमन टर्म से निकाल दिया बाद में, जो सेट बी में जो बच गया अपने को, दैट विल बी द आंसर अपने को। तो 4 12 24 8, तो 4 12 24 एंड 8, दिस इज द वन। फिर उसके बाद अपने को क्या है, अब ए यूनियन बी फाइंड करना है अपने को। तो ये यूनियन बी फाइंड करने के लिए पूरा कंबाइन करके लिखना अपन। ए यूनियन बी यानी पूरा तो कंबाइन करके लिखना है अपने को। अब यूनियन करने के लिए फर्स्ट थिंग अपने को क्या करना रहता, सेट ए एंड सेट बी लिखना, फिर उसका जो कंबाइंड टर्म्स है वो पूरे लिखना अपने को। तो उस चीज़ के लिए अपने को, तो ये कॉमन टर्म, ये मतलब ये सेट ए बच जाता अपने को, ये दी ज़्यादा अपने को, और ये कॉमन टर्म्स है एंड ये तो यूनाइट करके लिख देना, यानी ये पूरे यूनाइट करके लिख देना अपने को। तो यूनियन में ये पूरे आ जाते अपने को यूनाइटेड। तो लिख लेंगे अपने को क्या है 1 2 3, फिर उसके बाद ये कितना हो गया, यहाँ पे ये 4 है इधर, फिर ये 5 है, फिर उसके बाद 6 है अपने को, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद देन वी हैव 8, फिर देन 10, देन 12, देन 10 12, फिर 15 है। तो इसमें कितना हो गया अपने को 15 24 30, मतलब यूनियन मतलब कंबाइन करके लिख देना है अपने को। तो कंबाइन करके अपन लिख दिए, तो दिस इज द फाइनल आंसर अपने को। अब सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे भी अपने को। फ्रॉम द वन डायग्राम अपने को क्या करना है, एक्स एक्स यूनियन वाई है अपने को, एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया, फिर एक्स माइनस वाई करना है अपने को, फिर उसके बाद वाई माइनस एक्स करना है अपने को। तो उसके लिए सिंपल वेन डायग्राम में अपने को फर्स्ट जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में करे थे, पहले इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे अपन। तो एक्स इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे यानी कॉमन टर्म्स। तो कॉमन टर्म्स अपने को क्या है इसमें, पी ई एन है अपने को, तो दैट्स इट। तो अब एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई में अपने को जो कॉमन टर्म्स है जो छोड़ दिया बाद में, रिमेनिंग जो सेट ए में बचे हुए हैं, तो दो ज़्यादा अपने को क्या हो जाती है अपने को, सेट एक्स में जो बचे हुए हैं अपने को वो क्या हो जाते हैं अपने को तो एक्स माइनस वाई हो जाता, वाई माइनस एक्स, यानी अपने को कॉमन टर्म्स निकाल दिया बाद में, जो रिमेनिंग है वो हो जाती है अपने को सेट वाई में अपने को। तो ए यू एंड टी हो गया अपने को। अब यूनियन, तो यूनियन में अपने को क्या करना रहता है, यूनाइट करके लिख देने का रहता है ये पूरों का अपने को। तो पी ई एन सी आई एल ए यू एंड टी, तो दिस इज अपने को क्या बन गया अपने को, ये हो गया अपने को। सो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करेंगे। तो अपने को सेट ए गिवन है अपने को, सेट बी गिवन है, ए अपने को गिवन है क्या है, x is to x is a factor of 12, b equals to x is to x is a factor of 6। फिर इसके बाद क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने का है अपने को। तो ये यूनियन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले अपन
सेट्स को क्लियर कर लेंगे अपन। ए, तो पहले सेट ए लिख लेंगे, फैक्टर ऑफ 12 है अपने को, तो फैक्टर ऑफ 12 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिर उसके बाद अपने को 1 2 3 4, फिर उसके बाद अपने को क्या हो जाता, 6 हो जाता, फिर देन 12 हो जाता अपने। बी का कितना हो जाता अपने को, 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 हो जाता, फिर देर 6 हो जाता। अब इंटरसेक्शन, एक यूनियन, यूनियन के लिए अपने को क्या रहता, कंबाइन करके लिख देना, 1 2 3 लिख दिया अपन, देन 4 6 एंड 12, ये हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन यानी अपने को कॉमन टर्म्स, तो कॉमन टर्म्स क्या है, 1 2 3 आर द कॉमन, 1 2 3, दैट्स इट, हो गया आंसर। तो जैसा अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक वेन डायग्राम, तो सेट ए है, सेट बी है, अब उसमें कॉमन टर्म्स दिख रहे होंगे, बट अब वो दो सर्कल्स के बाहर जो एलिमेंट्स है अपने को उससे लेना देना नहीं है, जस्ट ऐसे ही देखे, जस्ट कन्फ्यूजन के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना, खाली जो सर्कल्स के अंदर है वही एलिमेंट्स को कंसिडर करना है अपने को, और ये स्टेटमेंट को अपने को प्रूफ करना है। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ को अपने को प्रूफ करना है अपने को। तो ये चीज़ को प्रूफ करने के लिए अब अपने को एन ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यानी वो पूरे दो सर्कल्स के अंदर पूरे कितने भी एलिमेंट्स है उसको लिख लो अपने को। कितने हैं अपने को काउंट करो, काउंट करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने हो गए अपने को, 10 हो गया अपने को। एन ऑफ ए कितना हो गया, 10 हो गया अपने को। एन ऑफ ए यूनियन बी 10 हो गया। एन ऑफ ए यानी अपने को जो कॉमन टर्म्स है एंड वो सेटिक है, वो दोनों भी गिनना है अपने को। तो अपने को कितना है, तो 3 6 हो गया अपने को। तो एन ऑफ ए 6 हो गया, एन ऑफ बी कॉमन टर्म्स एंड वो जो बी के सेट के सर्किल के जितने भी एलिमेंट्स है वो भी गिनना है अपने को। तो कितना हो गया, 4 + 3 7 हो गया अपने को। एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी जो मिडिल में है बस वही गिनना है अपने को, जो कॉमन टर्म्स, तो वो अपने को क्या है, कितने हैं, 3 है अपने को। अब ये स्टेटमेंट परफेक्टली, यानी अब ये हिसाब से अपने को सब्स्टिट्यूट, एल एच एस पार्ट तो अपने को मालूम है कितना है, हाँ, तो आर एच एस पार्ट ले लेंगे अपन। तो आर एच एस पार्ट क्या है अपने को, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है अपने को। तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, +7 है, -3 है, तो 6 + 7 अपने को कितना हो जाता अपने को, 13, 13 - 3 10। तो दोनों साइड्स अपने को ये सेम आया, ये एल एच एस पार्ट ले लिए अपन, ये आर एच एस पार्ट ले लिया, तो देयर फोर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस अपने को ये प्रूफ करने का था अपने को। अब बिना वेन डायग्राम का भी सिमिलर क्वेश्चन है अपने को करने का। अपने को सेट ए दे देके अपने को, तो 4 8 12 16 एंड 20 गिवन है अपने को। सेट बी दे देके अपने को 6 12 18 24 एंड 30 हो गया अपने को। तो आई एम श्योर दैट अपने को अब यही सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट प्रूफ करना है अपने को। क्या प्रूफ करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया अपने को। ये स्टेटमेंट अपने को प्रूफ करने का है अपने को। तो प्रूफ करने के लिए पहले एन ऑफ ए कितना है लिख लो। एन ऑफ ए कितना हो गया अपने को लिख लिया, तो 1 2 3 5 हो गया अपने को। एन ऑफ बी कितना हो गया अपने को, 1 2 3 4 5 हो गया। ए भी कितना, दोनों में भी 5 हो गया अपने को। तो वो हिसाब से अब
ए इंटरसेक्शन यानी कॉमन टर्म्स। पहले कॉमन टर्म्स चेक कर लो कौन से अपने को। तो 12 है अपने को, देन अपने को बस 12 ही अपने पास कॉमन टर्म्स। तो कितना हो गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 हो गया। अब एक यूनियन मतलब ये दोनों को कंबाइन कर दो। 12 एक ही बार है तो 12 दो बार है तो एक ही बार काउंट करना उसको। तो कितने हो गए अपने को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मतलब 4 + 5 9 हो गया। तो यहाँ पे अपने को कितना हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कितना हो गया अपने को, 9 हो गया अपने को। तो इसको क्या कर लेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी, इसको LHS पार्ट रख लेंगे अपन, RHS पार्ट लिख लेंगे। RHS पार्ट इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये हो गया। तो इसमें एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है अपने, 5 है। एन ऑफ बी की वैल्यू भी कितनी है, 5 है अपने को, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है अपने को। तो 10 माइनस 1 है अपने को। तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। वो स्टेटमेंट अपन प्रूफ कर दिया अपन। अब नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन है गिवन ए इक्वल्स टू 0 2 4 है। फिर उसके बाद हमने को क्या है, ए इक्वल्स टू 0 2 4 है। फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या है पूछ रहा है अपने को, और ए इंटरसेक्शन नल सेट पूछ रहा है अपने को। तो ओके, तो ए इंटरसेक्शन ए का करके देखेंगे अपन। यानी 0 2 4 है अपने को, इंटरसेक्शन 0 2 4 हो गया अपने को। तो यानी इसमें क्या हो गया अपने को, तो ए इंटरसेक्शन ए, ये तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तीनों भी कॉमन ही है तो लिख दो 0 2 4। मतलब इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए आ गया अपने को, क्योंकि ए का सेट बन गया अपने को वापस। फिर ए इंटरसेक्शन नल सेट पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन नल सेट का मतलब एम्प्टी सेट। तो इसमें 0 2 4 हो गया। फिर इंटरसेक्शन नल सेट यानी एम्प्टी सेट, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आंसर भी क्या हो जाता अपने को, नल सेट ही हो जाता है। ये इंटरसेक्शन नल सेट इक्वल्स टू नल सेट, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट अपने को।